मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्विंग ट्रेड करने के 4-5 तरीक़े शेयर करने वाला हूं और इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में उन तमाम को मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग स्विंग ट्रेड को बहुत अच्छी तरह से समझ जाए और स्विंग ट्रेड करने का तरीक़ा आपकी समझ में बैठ जाए और आपको ये मालूम हो जाए कि हमें कब स्विंग ट्रेड करनी चाहिए और कब नहीं, किस टाइम फ्रेम पर करनी चाहिए कब नहीं, और हम उसके लिए स्टॉक्स कैसे सर्च कर सकते हैं या कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, उसके कई तरीक़े हैं, कई चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में ऐड कर सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर की जाए। दोस्तों, आपके लिए एक न्यूज़ है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फ्री में और आप हमारा कोर्स फ्री में पाना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब स्टॉक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आपको 8 PDF बुक्स फ्री में मिलेंगी जिनकी कीमत 1800-1900 रुपये है और उसी के साथ साथ आपको प्रीमियम ब्रॉडकास्ट जो अब स्टॉक की है वहाँ पर भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपकी रहनुमाई होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि स्विंग ट्रेड कहते किसे हैं। देखिए, स्विंग ट्रेड उसको बोलते हैं जहां पर हम किसी स्टॉक में किसी मोमेंटम आने से पहले उस स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं और फिर 3 या 4 दिन या 15 दिन या 20 दिन, इन दिनों के अंदर हम उसमें बने रहते हैं या अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं अपना टारगेट आ जाने के बाद। अब बड़ा ये सवाल आता है कि हमें स्विंग ट्रेड करना चाहिए कब और किस टाइम फ्रेम पर। तो देखिए, स्विंग ट्रेड करने का सबसे सही टाइम होता है जब मार्केट डाउन जाने के बाद अपना कैरेक्टर चेंज करके ऊपर की तरफ जाने लगे या मार्केट अच्छा सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ जाने लगे, तो वो वक्त सबसे बेस्ट होता है स्विंग ट्रेड करने का। अगर आप वोलेटाइल मार्केट में स्विंग ट्रेड करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, या आप डाउन जाते हुए मार्केट में स्विंग ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाएगा और आपके ट्रैप होने के चांसेस है। और अगर आप जीटीटी में ऑर्डर लगाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हमें स्विंग ट्रेड उस वक्त करना चाहिए जब मार्केट सपोर्ट ले ले। सपोर्ट पर आ जाए नहीं, सपोर्ट ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लगा है पे सपोर्ट और आपने स्विंग ट्रेड का बहाना बना दिया या ट्रेड कर दी स्विंग ट्रेड की और फिर आप पता लगे मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट ही नहीं किया और वहाँ से और नीचे चला गया, तो वहाँ से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको स्विंग ट्रेड करने से पहले मार्केट को देखना है कि मार्केट ने सपोर्ट लिया है या नहीं। अगर मार्केट सपोर्ट ले लेती है तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है स्विंग ट्रेड करने का। स्विंग ट्रेड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप बिना किसी टेंशन के, यहाँ तक कि स्टॉक भी आपकी होल्डिंग में आ जाते हैं और वो बिल्कुल प्योर हलाल है, देवबंद की तरफ से भी उसकी इजाज़त है और अक्सर उलमाए कराम ने, सभी उलमाए कराम ने उनकी उस चीज़ की इजाज़त दे रखी है। इसमें किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी होती। आप रात में भी अपने स्टॉक सेलेक्ट करके जब भी आपका एंट्री का हिसाब बने, एंट्री लेने के बाद वहाँ पर जब तक वेट कर सकते हैं जब तक आपका टारगेट ना आए या आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। आपको ज़्यादा बार बार एंट्री एग्जिट या फिर आपका ब्रोकरेज नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर ब्रोकर में डिलीवरी जो है वो फ्री है, बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं। देखिए, इसीलिए मैं आपको बोला करता हूँ कि हमें स्विंग ट्रेड की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसमें हमें कई तरह के फ़ायदे हैं। इसमें टैक्स भी बहुत कम लगता है इक्विटी के अंदर, जो हम उसी दिन लेकर उसी दिन सेल करने की कोशिश करते हैं डिलीवरी में या अगले दिन भी टेस्टी करते हैं, उसमें हमें 1-2% मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन स्विंग ट्रेड में 5%, 4% से लेकर 10%, 15% मिलता है अगर आप अच्छे से करते हैं तो। और ये हर दिन नहीं होती या हर रोज़ नहीं होती, हर हफ्ते नहीं होती। कई मरतबा आपको एक हफ्ते भी वेट करना पड़ सकता है, कई मरतबा आपको कई दिन वेट करना पड़ सकता है। जब आपका या आपकी स्ट्रेटजी अच्छे से बने तो आप वहीं पर काम करेंगे, नहीं तो आप उसको नहीं कर सकते। आप उसको वेट एंड वॉच करेंगे जब तक आपके टारगेट पर वो चीज़ ना आ जाए, आप उसमें निशाना नहीं लगा सकते। तो चलिए मैं आपको 2-3 तरीके शेयर करता हूँ उसके आपके साथ, जो हम ज़्यादातर इंडियन स्टॉक मार्केट में यूज़ करते हैं और उनका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है।
तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें यूज़ करनी है। इसके लिए इंडिकेटर भी बहुत बेस्ट है, और उसी के साथ साथ एक दो कैंडल स्टिक भी ऐसा है जहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं। दो तरीके हो गए। और फिर उसके साथ एक आप क्या कर सकते हैं, आप कोई चार्ट पैटर्न बनने के बाद भी ये काम कर सकते हैं। और फिर उसी के साथ साथ आप वहाँ पर कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो यूनिक हो वो आप कर सकते हैं। मैंने कई स्ट्रेटजी अपने ज्वाइन बटन में ऐड कर रखी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं वो ज्वाइन बटन में जाकर। अब मैं आपको बता देता हूँ इंडिकेटर के कुछ सही तरीके लगाने के। देखिए, स्विंग ट्रेड करने के लिए सबसे सही तरीका है CCI और RSI इंडिकेटर का क्रॉसओवर। CCI आपको लगाना होता है 9 MA के साथ 60 पर, और RSI आपको लगाना होता है क्रॉस ओवर सिग्नल के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लाइन वाला RSI लगाएंगे आपको 2 क्रॉस ओवर वाला RSI लगाना होता है। तो ये हो गया सबसे सही तरीका, आसान तरीका, जो कि बहुत ज़्यादा चलता है मार्केट में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो। लेकिन मैंने क्या बोला, मार्केट साइडवेज नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरी बात, मार्केट सपोर्ट ले चुका हो, ऐसा नहीं कि सपोर्ट लेने वाला हो, सपोर्ट ले लिया हो। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। और फिर उसके साथ आपको देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर किसी अच्छे कैंडल स्टिक को बनते हुए। जैसा कि आप मॉर्निंग स्टार को देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप हैमर को बनता हुआ देख सकते हैं, या आप किसी पिन बार को बनता हुआ देख सकते हैं, या मारो बूजों को बनता हुआ देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी एक अच्छा तरीका होता है स्विंग ट्रेड करने का। तो ये 2 तरीके हो गए। अब इसके साथ एक और बहुत शानदार तरीका है जो आपको सीखना और समझना ज़रूर चाहिए। उसे बोलते हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, 9 MA और 50 MA और उसी के साथ साथ 200 MA, ये आपको तीनों MA लगाने हैं, एक 9 वाला, एक 50 वाला, एक 200 वाला। जब इनका क्रॉस ओवर हो जाए तो उस वक्त वहाँ पर भी एक अच्छी स्ट्रेटजी बनती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर भी स्टॉक का कैरेक्टर चेंज होना चाहिए, मार्केट साइडवेज नहीं होनी चाहिए, और मार्केट ने या तो सपोर्ट पर सपोर्ट ले लिया हो, ऐसा ना हो सपोर्ट लेने वाली हो, सपोर्ट को तोड़ के फिर नीचे भाग जाए। हुआ है अभी पीछे महीने में, आपने देखा भी होगा, किसी भी सपोर्ट को मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा था, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। उसकी वजह यही थी कि हम लोग सोचते हैं आज बनेगा सपोर्ट, लेकिन नहीं बनता। सपोर्ट जब बनता है जब मार्केट वहाँ पर रुक जाती है। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 तरीके बता दिए हैं। अब इसी के साथ साथ आपको चौथा तरीका भी याद रखना है और उसे जहन नशी कर लेना है। मैं कोशिश करूँगा कि इन तमाम तरीक़ों पर आपको वीडियो बनाकर दिया जाए, और फिर क्या करेंगे, वहाँ पर हम आपके साथ करके दिखाएंगे आपको स्क्रीन पर सारी चीज़ें। लेकिन हर एक चीज़ की अलग अलग वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने अगर सारी चीज़ें यहीं पर ऐड करता तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। अब चौथा तरीका है कि आप वीकली टाइम फ्रेम पर काम कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे याद है, मैंने आपको बताया था, आप वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया गया आपसे। आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने मार्क करिए और वीकली टाइम फ्रेम पर काम करिए। वीकली टाइम फ्रेम पर जब भी आपके सपोर्ट पर स्टॉक मार्केट के सपोर्ट के साथ सपोर्ट करे, यानी कि दोनों जगह सपोर्ट हो, मार्केट में भी हो या मार्केट भी अच्छे मोमेंटम में हो, स्टॉक भी अच्छे मोमेंटम में हो। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे जा रहा है और आप लोग कोशिश बना रहे हैं वहाँ पर स्विंग ट्रेड की, तो नहीं बनेगी। आपके कारण है जब मार्केट रुक जाए गिरता हुआ, फिर आपको वीकली टाइम फ्रेम पर कोई अच्छा सा सपोर्ट जोन देखना है जहाँ पर सपोर्ट ले लिया हो स्टॉक ने। नहीं अगर सपोर्ट लेता है तो फिर वहाँ पर कैंडल बनेगा कोई अच्छा। अगर कैंडल नहीं बनता है तो आपको इंडिकेटर से इशारा मिलेगा, इंडिकेटर से भी आपको इशारा नहीं मिलता है तो आपको EMA से इशारा मिलेगा। तो ये कई चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी। अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं आपको EMA यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, EMA यूज़ करते हैं तो आपको इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड भी बहुत अच्छा तरीका है अगर आप उसे यूज़ करते हैं।
डे के टाइम फ्रेम पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर देने वाला हूँ जल्द ही। अभी ये मैंने तरीक़े आपको बताए हैं, अगर आपको ये तरीक़े नहीं पता थे तो आप इन्हें अपने जहन में बिठाइए, समझिए और थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। अगर मैं आपको अभी सारी चीज़ें एक साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखाता तो शायद आपकी समझ में ना आती। उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आने वाले जो नए हमारे 3-4 पार्ट हैं इस वीडियो के, आप उनमें भी हमारे साथ बने रहेंगे और जो आपको मैं फ्री में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरी खुद की स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ तो वह आपको मिलेगी हमारे ज्वाइन बटन में जाकर, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना अकाउंट ओपन करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे अपस्टॉक का लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।